Students, this online tutorial class is for BSc IT, same 4th student. The paper number is BITC8 and the paper name is Web Technology. Okay? So today we are going to study about HTML. What is HTML? What are the structures of HTML? How to create a HTML page? We are going to learn today. So first of all, let me tell you that HTML stands for Hypertext Markup Language. This is usually used to design web pages. जो वेब पेज हम लोग देखते हैं या यूज़ करते हैं सिस्टम में, वो बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है HTML के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा. तो देखते हैं क्या क्या है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन अबाउट HTML. As I have told you just now that HTML stands for Hypertext Markup Language. It is not a programming language. It is मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेब पेजेस. जो वेब पेज हम लोग नेट में या कहीं पे भी यूज़ करते हैं वो HTML के द्वारा बनाया जाता है. सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज is used to design web pages using markup language. HTML is the combination of hypertext as well as the markup language. The text, the tags we used in the HTML and the language also we can use in this. So hypertext defines the link between the web pages. Hypertext का मतलब क्या है? जो लिंक हम लोग वेब पेज में यूज़ कर रहे हैं उसे ही हम लोग हाइपर टेक्स्ट करते हैं. एंड मार्कअप लैंग्वेज इज़ यूज टू डिफाइन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद इन टैग विच डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस. अभी जैसा मैंने बताया हम लोग यहाँ पे टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे HTML टैग यूज़ करेंगे, हेड टैग यूज़ करेंगे, टाइटल टैग यूज़ करते हैं, बॉडी टैग और बहुत सारे डिफरेंट टैग्स यूज़ करते हैं. वो क्या डिफाइन करते हैं, वही क्या होते हैं हमारे मार्कअप लैंग्वेज. सो HTML was created by Tim Berners-Lee in the year 1991. Tim Berners-Lee के द्वारा ये डेवलप किया गया था. The first version of HTML was HTML 1.0, but the first standard version was HTML 2.0, which was published in the year 1999. Okay. Next comes the features of HTML. What are the different features of HTML? So it is easy to learn and understand. डिज़ाइन करने में आसानी होता है, पढ़ने में आसानी होता है, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है ये लैंग्वेज. इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. मतलब अगर हम कोई अगर विंडोज़ सिस्टम में ये डेवलप किए हैं HTML पेज, तो वो किसी मैक सिस्टम में भी ये हमारा जो है HTML प्रोग्राम वो रन कर जाएगा. ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है. थर्ड फीचर इज़ इमेजेस, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ कैन बी एडेड टू अ वेब पेज. HTML को यूज़ करके हम लोग अपने वेब पेज में इमेज, वीडियोज़ या ऑडियोज़ ऐड कर सकते हैं. हाइपर टेक्स्ट कैन बी एडेड टू टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ इट इज़ द मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है. HTML बेसिकली क्या होता है, स्टैटिक वेब पेज होता है, डायनामिक नहीं होता है. HTML आर स्टैटिक वेब पेजेस. सो नेक्स्ट कम्स द एडवांटेजेस ऑफ HTML. HTML से हम लोग को फ़ायदा क्या क्या है. सो इट इज़ यूज टू बिल्ड वेबसाइट या वेब पेजेस डेवलप कर सकते हैं हम लोग HTML को यूज़ करके. इट इज़ सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र. सभी ब्राउज़र जो हैं जैसे क्रोम हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सभी वेब ब्राउज़र जो है वो HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ अदर लैंग्वेजेस लाइक CSS. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट एट्सेट्रा.
इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस भी HTML में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी बताया मैंने, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट और डिफरेंट लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं HTML के थ्रू। नेक्स्ट कम्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML. So what are the disadvantages? HTML can create only static web pages. अभी जैसा मैंने बताया, HTML से हम लोग सिर्फ स्टैटिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। So for dynamic web page other languages have to be used. HTML से स्टैटिक वेब पेज मतलब, स्टैटिक मतलब क्या, जो स्थिर है, मतलब उसमें वेब पेज में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा। आजकल के हम लोग वेब पेज में देखते हैं कि मूवमेंट होता है, जैसे पिक्चर चल रहा है, ऑडियो चल रहा है या टेक्स्ट मूव कर रहा है, वो हम लोग HTML से नहीं कर सकते हैं। अगर हमको HTML पेज में यूज़ करना है डायनामिक फीचर, तो हमको कोई दूसरा लैंग्वेज उसमें यूज़ करना होगा। नेक्स्ट इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ कोड हैज़ टू बी रिटेन टू क्रिएट अ सिंपल वेब पेज। बहुत ज़्यादा हम लोग को कोडिंग करना पड़ता है HTML वेब पेज क्रिएट करने के लिए, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और HTML ज़्यादा सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी फीचर उतना अच्छा नहीं है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। अब देखो, अब देखेंगे क्या HTML पेज स्ट्रक्चर। HTML पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज इज गिवन बिलो। इट कंटेन्स एलिमेंट्स लाइक हेड, title, body, etc. These elements are used to build the blocks of web pages. जैसे कि नीचे डायग्राम में देखो, HTML में सबसे पहले क्या यूज़ हुआ है? टैग, HTML टैग। फिर उसके अंदर आ जाता है हेड टैग, जहाँ पे हेडिंग हम लोग दिखेंगे वेब पेज का। और हर एक टैग का क्या होता है? स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग टैग जैसे देखो HTML, और एंडिंग टैग देखो नीचे में, देखो लास्ट में है /HTML। स्लैश है मतलब वो क्या है? एंडिंग टैग है। उसी तरह से हेड में भी देखो, हेड का स्टार्टिंग टैग हुआ, फिर वो टैग को हमको क्लोज करना है तो /हेड लिखेंगे जहाँ हेड क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट इज़ बॉडी। बॉडी जो वेब पेज का मेन पार्ट है, बॉडी, जहाँ पे हम लोग कुछ पिक्चर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी अगर डिस्प्ले करना है तो वो बॉडी के अंदर हम लोग रखेंगे। तो बॉडी टैग के अंदर फिर /बॉडी आया, मतलब बॉडी हमारा क्लोज हो गया। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर HTML पेज का। सो पहला क्या टैग था? HTML टैग। दिस टैग इज कॉल्ड द HTML रूट एलिमेंट एंड इज़ यूज टू रैप ऑल द कोड। जितना भी हम लोग कोडिंग लिखेंगे ये HTML और /HTML टैग के बीच में ही रखेंगे। Next tag is head tag. Head tag contains metadata. Metadata means data about data. ठीक है? Title, page, CSS, etc. All the HTML elements that can be used inside the head elements are, head tag के अंदर हम लोग क्या क्या टैग यूज़ कर सकते हैं? स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं, टाइटल टैग, बेस टैग, नो स्क्रिप्ट टैग, मेटा टैग एंड टाइटल टैग। ये सारे टैग्स हम लोग हेड टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हेड टैग मेनली यूज़ होता है हेडिंग देने के लिए, वेब पेज का हेडिंग के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ द बॉडी टैग। द बॉडी टैग इज़ यूज टू इनक्लोज ऑल द डेटा विच अ वेब पेज हैज़ फ्रॉम टेक्स्ट टू लिंक्स। All of the contents that you see rendered in the browser is contained within this element. जो भी हम लोग वेब पेज में देखते हैं, कुछ भी हमको जो डिस्प्ले हो रहा है, वो सारे किसके अंदर रहता है? बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर ही हम रखेंगे जो हमको वेब पेज में डिस्प्ले करना है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट. If you have any doubt or queries, you can ask me in the comment section. Thank you.